बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं गौर सियासत के प्लेटफॉर्म से आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। खबर यह है कि पाजी कम लग गया, शुरू हो गया सिलसिला। जिस चीज़ का मैं बार बार आप लोगों को बता रहा था वो छेती हो गया। मेरा ख्याल था कि 30 मार्च क्रॉस हो जाएगी, 31 मार्च क्रॉस हो जाएगी और उसके बाद अगला सिलसिला जो है वो शुरू होगा। लेकिन वो पाइन लोकी नहीं बात आते, उनको दिन में, रात में, सुबह में, दोपहर में सुकून चैन शांति सी नहीं। ख़ास तौर पर फवाद चौधरी साहब को, वो जनाब उठते बैठते आते जाते खाते पीते हर वेले तड़ियाँ ला रहे सी हर एक। और एक तो उन्होंने अखीर ही कर दी ना, जितने भाई जेडे ना वो गिरफ्तार हो गए और वो उन्होंने ये कहा कि जनाब इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान उनके बच्चे, यानी अब आप अंदाज़ा लगाएं कि किस हद तक इनके अंदर क्रोध है, गरूर है, तकबर है कि असी जो चाहांगे जिन्होंने चाहांगे कह लांगे, सानू कोई नहीं पूछने वाला। कि जनाब इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान उनके बच्चों तक को इसका हिसाब देना पड़ेगा, असी घरां च बढ़ के हिसाब लवांगे। यार ये अल्फाज है, ये कोई सियासी स्टेटमेंट है, ये तो कोई तालिबानी स्टेटमेंट है फाइन। ये तो इसको किसी सूरत पॉलिटिकल स्टेटमेंट नहीं कहा जा सकता। इसके ऊपर फिर ज़ाहिर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जड़ा उन्हें चीका मारियाँ। उन्होंने कहा बहू जी करना की चाहते हो मिनरल, मैं मतलब आइन के तहत बैठा हूँ, मैंने जो काम किया वो आइन के तहत है। मोहसिन नकवी साहब जो हैं वो आइन के तहत जो मेरे पास इख्तियार था मैंने उसको इस्तेमाल किया। तो ये तुसी हुण करते कि भी हो। वैसे मैं आपसे अर्ज करूँ कि ये जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान है, इनको बाकी 3 लोग जो रिजेक्ट हुए हैं ना और जिनको उन्होंने नहीं बनाया, उनकी वजूहात बता देनी चाहिए ताकि लोगों को ये नतारा हो जाए कि बहू जी ए बाकी जी जमाता सन सारियाँ इन्होंने बंदा ही कि छड़िया सी मोहसिन नकवी के अलावा, उसमें कोई और चॉइस थी ही नहीं, वो किसी और को लगा ही नहीं सकते थे आईनी तौर पर, लिहाजा उन्होंने मोहसिन नकवी को लगा दिया। अब वो जाहिर है चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने क्या होना कि यार हुण तुसीं मेरे बच्चों की घर आ गई गल, तो तुसीं किस लिए हिलना है बहू जी, ठीक है। तो वो फिर कुछ हिले, कुछ लोगों ने कहा कि यार तो फरवरी वाला काम ठहर जाइए ज़रा, वो फिर फरवरी देखा की करना है तो हुणी शुरू करना पैना काम। तो फिर वो शुरू हो गया पाइन। और फवाद चौधरी साहब जो हैं उनकी जो मिसेज हैं उनके मुताबिक ये है कि 8-10 लोग जो हैं वो उनके घर दाखिल हुए और फवाद चौधरी को ढूंढते रहे। अच्छा, एक ये स्टेटमेंट है। एक स्टेटमेंट ये है कि जो हैं अपना फ़ारूक हबीब साहब और साथ उनके हमादर साहब, वो ये कहते हैं कि जनाब हम जा रहे थे, रास्ते में पुलिस ने उनको रोका और उसको उनके घर के बाहर से पकड़ा और डालियाँ जो पा के लै गए, तो असी पीछे पीछे फुटेज बनाते रहे। ये एक सारा सिलसिला है। आज सुबह जो है उनको सर्विस हॉस्पिटल में भेजा गया और वहाँ पर उनका मेडिकल चेकअप हुआ है, कोई टेस्ट वगैरह हुए हैं। मेडिकल चेकअप ज़ाहिर ज़रूरी होता है, लेकिन मैं आपसे अर्ज़ करूँ कि इस मेडिकल चेकअप में जितना कुछ चेक होया ना पाइन, वो तो लगता काम लंबा चलना है। ये छेटी रहाई वाला मूड में लगता नहीं पिया। मैं ये मेरे पास कोई इतला नहीं है, लेकिन मैं आपसे अर्ज करूँ कि मुझे लग नहीं रहा कि छेती रहाई होएगी, क्योंकि RFT चेक किए गए हैं, यानी गुर्दों का फंक्शन चेक किया गया है, LFT चेक किए गए हैं, यानी आपके जिगर के मामला को देखा गया है, आपका CBC किया गया, यानी ब्लड के अंदर और केड़ी शय शामिल है, घाटे वादे की है, वो सारा कुछ देखा गया। अच्छा, रूटीन में ये होता है कि अगर छोटा मोटा केस हो तो सर जाके उनका क्या कहते हैं ब्लड प्रेशर चेक कर लिया, शुगर चेक कर ली और बस ठीक है, दैट्स इट। लेकिन ये लंबे टेस्ट कराए जाते हैं ना, ये उसके करवाए जाते हैं जिसका पता होगा भाजी इन्हें छेती बाहर नहीं जाना, तो जिस हालत च असीं बंदा ले जा रहे हैं असीं जिसले छड़ना है तो फिर दसीए कि भाजी एलो ए टेस्ट जिसले लै गए, अब ये टेस्ट है जब हम छोड़ रहे हैं तो साढ़े ते ना रहना, तुहाडा बंदा पहले बीमार सी या ठीक सी तो असी ठीक हालत वापस कर रहे हैं, ये इसका मकसद होता है। तो वो सर उन्होंने टेस्ट करवाए हैं और वहाँ पर शहबाज गिल साहब की हुई है अपना मुलाकात। तस्वीर बड़ी ज़बरदस्त है, दो जने बैठे ने, फवाद चौधरी साहब जो हैं वो शहबाज गिल के साथ बैठे हैं और शहबाज गिल ने ही ये मेरा ख्याल तस्वीर जो है वो शेयर की हुई है। शहबाज गिल ने वो मास्क पहना हुआ है, दाढ़ी पाइंदी वधी है और वो जो फवाद चौधरी साहब है उनको ज़रा हौसला देते दिखाई दे रहे हैं। फवाद चौधरी आप भी हौसले चाहिए। अच्छा, फवाद चौधरी साहब जो है ना, उन्होंने बड़ी तस्वीरें उनकी उतरी हैं और मैं उन तस्वीर के ऊपर आगे जाके बात करूंगा, लेकिन मैं अभी आपको बताना चाहता हूँ कि वो तस्वीर इतनी उतरी हैं, फवाद चौधरी उसमें बड़े कॉन्फिडेंट हैं, मुस्कुरा रहे हैं, कहीं विक्ट्री का निशान बना रहे हैं, कितने ऐसा कर रहे हैं, मतलब वो एक कॉन्फिडेंट दिखाई दे रहे हैं। और उस पर किसी ने कमेंट किया कि यार ये इसलिए इन्हें इस तरह की तस्वीरें उतरवाई हैं ताकि इमरान खान ऐ ना कहे कि फवाद चौधरी नंगा करके मारे क्योंकि वो हर एक नंगा करा छड़ता है। और शहबाज गिल नंगा होया नहीं होया,
वो जो आजम सवाती होया नहीं होया, बाकी होए या नहीं होए, इमरान खान ने सारे नंगे कराते पाइन फड़ के। लिहाजा फवाद चौधरी सियाना आदमी है, वो स्ट्रीट स्मार्ट हैं, उनको पता है इस बात का। तो वो एक बड़ी, बल्कि और फुटेज है वो बड़ी ज़बरदस्त है, वो मैंने देखी, वो चलाई नहीं जा सकती इसलिए कि फिर यूट्यूब जो है ना कॉपीराइट का रोला पा देता है। तो वो जो उनके भाई हैं फवाद चौधरी साहब के, उनके गिरफ्तारी की इवेंट है वो। लेकिन उससे पहले एक फुटेज है जिसमें इनकलाब जो है ना बस आनू तैयार सी, ठीक है, कोई 40-50 बंदे सन जीटी रोड के ऊपर टिक्कर चल रहे थे। मैं आपसे अर्ज करूं कि वो मेरे टिक्कर देखे टीवीओ के ऊपर चल रहे, जीटी रोड ब्लॉक कर दी, ट्रैफिक जैम हो गई, मीलों लंबी कतारें लग गई। अच्छा, एक ना मतलब बाकायदा अफरा तफरी दा आलम जो है ना वो टीवी के ऊपर चल रहा था। मैं कहा यार एडा वड्डा केड़ा कोई बंदा फड़िया गया कि उत्थे पूरा मतलब है कि जीटी रोड ही ब्लॉक हो गया। बहरहाल हो भी सकता है भाई, कोई यहाँ पे पता थोड़ी लगता है। लेकिन फिर हुआ ये कि वो फुटेज आ गई मेरे पास, और वो जो फुटेज आई सर, तो उसमें यह था कोई 40-50 के करीब लोग सन जेडे इनकलाब ले आने वाले सन बस, तो अचानक पुलिस पे आ गई भाजी, तो फिर इनकलाब दिया दौड़ा सन। ओहो हो। और वो जो भाई उनके पकड़े गए हैं, फराज चौधरी शायद उनका नाम है, वो भाई जिस तरह चुके उन्होंने सुटिया गड्डी के विच या उनको बिठाया, और जो अल्फाज पुलिस वाले बोलते हैं, मैं ज़ाहिर फुट चला नहीं सकता। लेकिन मैं आपसे अर्ज करूँ कि मतलब इनकलाब जड़ा ना उन पंजाब पुलिस ना ना पैंदी तो भाजी इनकलाब पक्का गा सी। ऐ मैं तुहानूं दस देवां, हासे वाली गल्लां यार। देखिए मैं आपसे अर्ज करूँ कि जो कुछ आपने किया होता है ना वो आपको मतलब बोना पैंदा सर, वढ़ना पैंदा जो बीजिया होंदा जी। ऐ नहीं हो सकता कि आप आज किसी के साथ ज्यादती कर लें और कल आपके साथ कोई और ज्यादती ना करे आगे, ऐसा नहीं हो सकता, सवाल ही पैदा नहीं होता। जो आपने किया वो आपको सर भुगतना है, और यही मामला हो रहा है इस वक्त पीटीआई वालों के साथ। और मैं आपको बताऊं कि अभी भी पीटीआई वाले इस बात को समझ नहीं रहे हैं, उनके दिमाग जो हैं वो इस कदर ख़राब हैं। कल रात में एक महफिल में था, उसमें पीटी का हमायती एक साफ़ी वहाँ पर मौजूद था, और वो महफिल जो थी वो मुस्लिम लीग नून से रिलेटेड कुछ लोगों की थी। और उस महफिल में मुस्लिम लीग नून वाले इस बात का इजहार कर रहे थे कि यार महंगाई सानू मारी खलोती है, और अगर इलेक्शन ज़ाहिर अब होगा तो पंजाब में इलेक्शन होगा, तो फिर हमें जिस चीज़ का खौफ है वो ये है कि महंगाई है। तो भाई ने उस तो बाद जो पीटी का हमायती साफी सी ना, उन्हें कहा कि सर महंगाई तुसी बाहर तो निकलो, तानू लग समझ जाएगी, तानू लोगों ने वटे मार रहे हैं। उसने भाई ने गल इन्नी वधाती फड़ के कि मतलब हासा ही आई जाए। अच्छा, मैं बड़ी मुश्किल अपने आप को जब्त करके बैठा रहा, और मैं सच्ची बात है कोई बात नहीं की। मैं कहा चलो उदा भी रांझा राजी हो जाए। नून लीग वाले जेडे वो अपनी क्यादत से थोड़े से नाराज थे, नाला थे। ज़ाहिर है महंगाई की वजह तो जोड़ा भी इलैक्टेड बंदा होंगे भाई ना गुस्से च होंगे, वो उसने आवाम में जाना होता है। महंगाई फिर अगे जिवें होनी है, जिस तरह आज डॉलर जो है वो 256 रुपये से चला गया भाई 55-56 थे, तो वो जाना ही जाना है, बल्कि ये ज़्यादा जाएगा। मैं भी बता दूं तो महंगाई होगी और आम आदमी पर असर तो आएगा, तो इसका एक इम्पैक्ट आएगा। लेकिन पाकिस्तान बचाने के लिए आपको ये करना पड़ेगा। आपके पास इस वक्त चॉइस ये है कि आप अभी 5-6 महीने साल एक बुरा वक्त गुजार लें, या दूसरी चॉइस ये है कि पायन आप डिफ़ॉल्ट हो जाएं और श्रीलंका से भैड़े हालात में चले जाएं। अब फैसला आपने करना है कि आप किस तरफ जाएंगे। तो हुकूमत ने फैसला किया कि भाजी ये साल 6 महीने कर लो, तो बाकी टाइम ज़रा सौखा लग जाएगा, तो मेहरबानी करो इस पास से आ जाओ। तो चीज़ें अब थोड़ी सी रनिंग में आएंगी, जॉब क्रिएट होगी, जो चीज़ें हैं वो बेहतरी की तरफ जाएंगी, बट टाइम लगेगा। मैं अगेन आपसे कह रहा हूँ टाइम लगेगा। कीता कराया सारा कुछ इमरान खान दे, यह भी मैं तुम नाल कही जाना। 20,000 अरब का कर्जा इमरान खान ने चढ़ाया भाई, ये शहबाज शरीफ ने नहीं चढ़ाया, बस ये पॉइंट जहन में रखें। अच्छा, अब फवाद चौधरी साहब की गिरफ्तारी हुई, और सर सुबह मेरे ख्याल को 5:30-6 बजे के करीब मैंने जब ट्विटर ऑन किया तो उस वक्त रोला पिया सी कि फवाद चौधरी फड़िया गया। जिस तरह वो एक ड्रामा नहीं सीगा, वो कहता पिंड नूं तलाह कर दो, मलंगी फड़िया गया जी। इस तरह भाजी पूरे पिंड नूं पूरी दुनिया नूं तलाह हो रही थी कि मलंगी फड़िया गया। मैं क्या खबरे नेल्सन मंडेला फड़िया गया, मसला क्या? चेक किया तो पता चला कि जनाब फरूख हबीब साहब ने कहा जी इस तरह करके गिरफ्तार कर लिया। तो ठीक है, गिरफ्तार कर लिया। अब जिस किस्म की लैंग्वेज उन्होंने इस्तेमाल की है, उसके बाद क्या ख्याल था, मतलब कि कोई वो बाकायदा हमलावर हो देख कर आते थे, उस तो बाद पुलिस को एक्शन कर दी, उसके बाद जाके कोई जो है उनके खिलाफ कार्रवाई की जाती। कैसे होता? एक बंदा सरेआम ही तड़ियाँ
ਲਾ ਰਹੇ ਯਾਰ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ को सरेआम ही तड़ियां ला देने जज्जां नूं, सरेआम ही जरनैलां नूं ला छड्डदे ने। वो जिन्होंने जमिया पालिया पोसिया पढ़ाया लहाया 3-3 विआह करा के वजीर आज़म बनाया सी, वो जनाब बाजवा साहब भाईने दी जिहड़ी है ना अपना यूथिया ब्रिगेड, उनके बच्चों तक की तस्वीर लगा के साथ कह दिए कि जनाब आप जिंदा नहीं बच सकते, इस हद तक चले जाते हैं। तो सर किसी ने तो फिर अगों मूँह नूं हथ पाना ना। अब हूँ सारे दे बाजवे वर्गे नहीं होंगे बहू जी, तो ऐसा नहीं हो सकता कि आप जो मर्जी करते रहे और आपको कोई पूछने वाला ना हो, मतलब लिमिट्स में रहे, औकात से रहो बहू जी। अदारे हैं, अदारों के साथ आपका जो भी मामला है वो कानूनी और आईनी जांच करती है। मैं आपसे अगेन अर्ज करूं, आसिफ जरदारी से ज़्यादा ज्यादती इस मुल्क में किसी का साथ नहीं हुई सर। 11-12 साल उस बंदे नूं जेल तुसीं ताड़ के रखिया, 9 साल तो कंजेक्टिव ताड़ के रखिया ना पाए। हम उसकी जेल के गवाह हैं, हमें पता है किस तरीके से जरदारी साहब को लाया जाता था। यकीन कीजिए, मैं छोटा सा वाक़या आपको बता दूं, यहाँ पर लाहौर हाई कोर्ट थी, उस वक्त मैं कोर्ट रिपोर्टिंग करता था और ये मलक क्यूम की अदालत में केस चल रहा था, SGS को टेक्ना केस। बख्तरबंद गाड़ी के अंदर आसिफ जरदारी को मई और जून के महीनों के अंदर लाया जाता था, उसमें पंखा भी नहीं लगा होता था, इसी तो बड़ी दूर की गल। और गड्डी धुप्पे खिलारी जाती सी और आसिफ जरदारी नूं बाहर नहीं सी कढ़िया जाता, धुप्पे खिलार के पुलिस वाले साइड से सिगरेटां पींदे रहते सन। रिपोर्टर इंतजार करते थे जरदारी साहब आएंगे, कुछ टाक होगी, गल होगी, बात होगी, असीं खलोते रहने सा उत्थे। तो घंटे डेढ़ बाद जरदारी साहब नूं बाहर कढ़ते सन। शुगर पेशेंट था वो आदमी, पसीनो पसीनी हालत में जब वो बाहर निकलते थे तो मुस्कुरा रहे होते थे। असीं पूछना कि सर की हाल होना, मौला दा बड़ा शुक्र है सर। ਇੰਨੀਆਂ ਜ਼ਿਆਦਤੀਆਂ ਉਸ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਹੋਈਆਂ ਤੇ ਉਹਨੇ तो नहीं किया कि अदालतां नूं किया कि तुसीं इस तरह कर रहे हो, कभी नहीं कहा, नेवर। उसने तो कभी नहीं कहा कि जनाब ये सारी अदलियत रल के मेरे नाल लगी है। मतलब क्यों तो साबित हो गया ना सर, वो तो इस जुर्म दे विच कि उन्हें शहबाज शरीफ नाल रल के और नवाज शरीफ नाल रल के जरदारी और बेनज़ीर नूं सज़ा दी, भाई दी नौकरी गई, जजी गई। जरदारी साहब ने कभी नहीं कहा, ठीक है। तो हौसला करो खान साहब, अभी तो आपके साथ हुआ ही कुछ नहीं, अभी तो पार्टी शुरू भी नहीं हुई, बस हल्का जिहा भी म्यूजिक चलिया पाए तो तुसी पंजाबी टच देने से आ गए हो, है जी। तुहाडियां चीखां निकल रही हैं, अभी तो चीखें बुलंद होंगी, बहुत ऊपर तक जाएंगी। और आज सर सुबह जो मैंने देखा वो ये था कि फवाद चौधरी साहब की तस्वीरें और जनाब बड़ी हथकड़ियाँ तो ये वो जना शेयर हो रही हैं, तो मुझे सर 2-3 तस्वीरें याद आ गई। मैंने एक तो शेयर भी की थी, ठीक है, वो मैं आपके साथ भी शेयर करता हूँ। ये साहब हैं सर, खबर के मुताबिक ये प्रोफेसर थे सरगोदा यूनिवर्सिटी के, और ये 21 दिसंबर 2018 की फ़ोटो है सर। उसकी ज़िंदा हालत में भी फ़ोटो है, वो भी देख लें, और मुर्दा हालत में भी है। नैब की कस्टडी में इस साहब को मतलब दिल का दौरा पड़ा, मर गया। मैं तो यही कहूँगा कि नैब ने मार दिया पकड़ के, ठीक है, उनकी कस्टडी में जा भाग हुए। और नैब ने सर हथकड़ी नहीं खोली, वो मरे हुई शख्सियत पड़ी है, प्रोफेसर, बच्चों को पढ़ाने वाला, हथकड़ी लगी हुई सर। और खबर रिपोर्टेड है कि उत्थे जिहड़ा बंदा ड्यूटी ते हैगा सी नैब दा, उन्होंने कहा कि यार हथकड़ी खोल दे, उन्हें कहा जी साहब दा हुक्म आएगा तो खोल लांगे। फिर साहब जो थे लाहौर के डायरेक्टर, उनको किसी और साहब ने वड्डे घरों फोन किया और वावा सुनाइयां चंगियां भलियां कि शर्म कर, हूं तो मर गया, हूं तो खोल ले। तो फिर जनाब वो हथकड़ी खुली थी। ये किसका दौर था, मैं सिर्फ पूछना चाहता हूं। ये इमरान अहमद खान न्याजी का दौर था, ये ही इमरान न्याजी था। अब इनके दौर की दूसरी मिसाल देख ले जनाब, ये सेंटर इरफान सिद्दीकी साहब हैं और साथ उनके जो साहब हैं, एक हथकड़ी में 2 सर टीचर उस्ताद है जी। वो देख ले सर जरा, फवाद चौधरी हथकड़ी की तस्वीर बड़ी तकलीफ दे रही है यार। मैं बिल्कुल नहीं कह रहा हथकड़ी लगनी चाहिए, मैं बिल्कुल नहीं कह रहा गिरफ्तारियां होनी चाहिए नजायज, मैं बिल्कुल नहीं कह रहा कि किसी को साथ जुल्म होना चाहिए। सिर्फ मैं याद दिलाना चाहता हूं कि फवाद चौधरी इस पाकिस्तान का ना पहला मजलूम है ना आखिरी मजलूम है, बल्कि वैसे मजलूम है ही नहीं मेरी नज़र में तो। लेकिन चले, वो तो अदालत साबित करेगी ना कि जालिम है कि मजलूम है कि मुजरम है कि शरीफ है, वो तो अदालत में साबित होगा, मैंने थोड़ी करना है फैसला। तो तीसरी बात जो मैं आपको याद दिलाना चाहता हूँ, ब्रिगेडियर असद मुनीर साहब हुआ करते थे। मार्च 2019 में सर
खुदकुशी कर ली उन्होंने नैब के तंग आके। किसका दौर था वो, कौन हुक्मरान था? ये इमरान अहमद खान न्याजी जो रियासत मदीना की बात करता है, उस दौर में बंदों ने खुदकुशियां की, पुलिस की और नैब की कस्टडी में लोग मारे गए, हथकड़ियां लगी हुई सबूत के तौर पर मौजूद है। किसी को शर्म आई? किसी का इंसानियत जागी? किसी के दिल नूं हथ पिया? उसले सारे जनाब मूँह च घुंगियां पा के बैठे सो। अब सब नूं याद आ रहा है को हो बड़ा जुल्म हो गया। मैंने देखा, मेरे कुछ दोस्त भी हैं वो जो लगे हुए हैं फवाद चौधरी के, और वो बिल्कुल पीटी के यानी जो पॉलिटिकल बयानी है उससे इतफाक नहीं करते हैं। उनका अपना एक प्रिंसिपल स्टांस है। मैं बिल्कुल नहीं कह रहा किसी के साथ ज्यादती होनी चाहिए। मैं किसी सूरत किसी गैर कानूनी, गैर आइनी, गैर इंसानी रवैये की हिमायत नहीं कर सकता, सच्ची बात यह है। लेकिन हजूर सिर्फ इतनी बात है कि आप जो हैं वो जो बीजे भाइन वो कटना पैना है। उस वक़्त फवाद चौधरी साहब जो हैं वो क्या ज़बान इस्तेमाल करते। नहाल हाशमी के हवाले से उनका ट्वीट आज मुस्लिम लीग नून वाले शेयर कर रहे हैं। ज़िशान मलिक साहब है, वो मरीम नवाज़ के सेक्रेटरी हैं, उन्होंने शेयर किया हुआ है कि नहाल हाशमी के हवाले से अदलिया ने बिल्कुल ठीक फैसला किया है। क्या फैसला किया था जनाब अदलिया ने? आपकी अदलिया थी वो जस्टिस साकब निसार वाली, रले मिले सारे 5 जने रल मिल के तुसी नवाज शरीफ का शिकार किया असी। तो यानी उस वक़्त जो फैसले हो रहे थे, जब आप उनकी हिमायत करेंगे तो आज आपके साथ होने वाला जुल्म है या क्या कहना है इंसाफ है, जो भी है उसकी हिमायत करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो भाई ने बोलन तो पहले ना सोचना चाहिए, ख़ास तौर पे उन लोगों को जो क्या कहते हैं पॉलिटिकल पार्टीज़ के लीडर हों, स्पोक्स पर्सन्स हों, उनको सोचना चाहिए कि वो क्या बात कर रहे हैं। इंसानी हवाले जो है ना वो हमेशा ज़हन में रखना चाहिए। मैं फिर ये बात कहना चाहता हूँ कि मैं किसी सूरत फवाद चौधरी की गिरफ्तारी की ना हमायत करता हूँ ना मुखालफत करता हूँ। सिंपल एक कानूनी मामला है, आइनी मामला है, उसको अदालत देखेगी। और गिरफ्तारी का तरीक़ेकार कहते हैं क्या नोटिस भेज दे, नोटिस कोई कभी नहीं भेजता पाइन। FIA के रूल्स के मुताबिक नोटिस आने चाहिए, बिल्कुल ठीक बात है। पुलिस के कानून के मुताबिक नोटिस नहीं आते पाइन, ठीक है, सीधी पुलिस ही आती जे तो वही आई है। ताडे दौर तो पुलिस भी नहीं सी आती, नोट मतलब है कि पता नहीं कौन आता सी, घरों फड़ के लै जाते सन, ठीक है। तो आमरवीर नूं फड़िया नहीं सी, इमरान शफकत नूं फड़िया नहीं सी, क्या कहा था उन्होंने? रजवान रजी फड़िया नहीं सी, मोतीउल्ला जान नूं कुटिया नहीं सी, कितने गिनाऊं? तो क्या निकला था सर उसमें से? कुछ भी नहीं, सिर्फ ये कि बस पकड़े गए और उसके बाद रिलीज हो गए। कभी किसी ने इंक्वायरी नहीं की कि यार किन्ने ऑर्डर किया सी। तो मैं एक्चुअली कहना ये चाहता हूँ कि बिल्कुल फवाद चौधरी आखिरी मजलूम नहीं है। तो मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि ये जो अब एक नवा काम शुरू है, ये जो नई पार्टी शुरू हुई है, इसका आखिरी गिरफ्तारी नहीं है फवाद चौधरी, और इस बात का पता है इमरान खान को। इसीलिए जमान पार्क से लेके जोरलाई रोड तक पाए एक लर्जा तारी को कहते साढ़े अल्लाह जन। इमरान खान तो राती बंदे बुला ले, वहाँ पर तो जनाब 200-400 बंदा पहुँच गया। वो जोरलाई रोड से बंदा ही कोई नहीं गया। उत्थे भाई नहीं कि बजुर्ग है भी कंबी जा रहे थे कि यार वो देखो जरा बाहर पुल चले गए ने कि चले गए ने। तो सर वारियाँ आनी हैं, मैं कह चुका हूँ। चौधरी परवेज़ लाई साहब की भी बारी आनी है और इमरान खान की भी आनी है। आज इमरान खान कह रहे थे बुज़दिल को बंद मैनू गिरफ्तार नहीं कर सकती। बहु जिसलिए उन्होंने फड़ना है ना उसलिए तो उन्होंने फड़ लेना, तैयारी रख, ठीक है। मैं इस बात पर कुछ ज़्यादा ना खुश हूँ ना इस बात पर मैं कोई ज़्यादा क्या कहते हैं परेशान हूँ कि इमरान खान गिरफ्तार हो जाएंगे। लेकिन मैं इतना ज़रूर बताना चाहता हूँ, मुखबरी कर रहे हैं कि वारी लगी पाए तो किसी लिए भी आ जानी चाहिए। जो मेरे पास इतला थी और जो मेरा ख्याल था वो मैंने आपसे शेयर कर लिया। आप दोस्तों से दरख्वास्त है कि कमेंट ज़रूर करें मगर ज़रा तहजीब के साथ। फिर वक्त इतना ही, मिलते अगले व्लॉग।